अभी मैं आपको एक ख़ास चीज़, जो एक यहाँ का जो रहस्य है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि यही वो जगह है, यही किला वो है जहाँ से इसी तरह की सेम सिचुएशन अकबर के टाइम भी हुई थी। अकबर के टाइम भी, और ये चित्र बनाया हुआ है जहांगीर का। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह विज़िट करने वाले हैं जहाँ से भारत की गुलामी के दस्तखत किए गए थे और जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए परमिशन मिली थी। दोस्तों, ये है अकबर का किला जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इस किले का काफी रोचक इतिहास रहा है और इस किले में काफी ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बादशाह अकबर को जो है ख्वाजा गरीब नवाज से काफ़ी निस्बत थी, तो वो यहाँ पर अक्सर आया जाया करता था। वैसे तो ये अकबर का किला है, लेकिन इसको संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है और यहाँ पर अलग अलग गैलरियाँ, अलग अलग पार्ट बना दिए गए हैं। इस किले के बाहरी हिस्से में एक साइड तो पार्किंग बना दी गई है और दूसरी साइड यहाँ फिल्म लाइब्रेरी बना दी गई है। यहाँ पर 50 रुपए का टिकट लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं जो लगभग 10-15 मिनट की होती है। अजमेर यानी मजहबी महक से सराबोर शहर अजमेर, जहाँ पर इतिहास और संस्कृति मेरी और आस्था मिलकर इसे बना देते हैं इंद्रधनुष। किले का जो ऊपरी हिस्सा है वो टूरिज्म के लिए फिलहाल बंद है और ये देख रहे हैं हम किले के पीछे का हिस्सा जहाँ पर घोड़े हाथी बांधे जाते थे। देखिए, अंदर चल के देखते हैं। अभी तो जाले वाले जम रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको देखिए यहाँ से इधर जाने का रास्ता भी है। ओ, शायद घोड़े वगैरह यहाँ पर बांधे जाते हों, और वो जो मैंने आपको दिखाया है ये जो पोजीशन, शायद यहाँ पर हाथियों को रखा जाता हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अब संग्रहालय के अंदर, यानी कि अकबर के किले के अंदर, और देखते हैं वहाँ के क्या रहस्य हैं। तो दोस्तों, ऑलरेडी हम अकबर के किले के अंदर आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले पानी की जोरों की प्यास लगी है, तो मैं सबसे पहले पानी पीऊँगा। यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है। पानी पीने के बाद आपको पूरा किला विजिट कराता हूँ। ये वो गेट है जिस गेट से हम किले के अंदर इंटर हुए और इसके बिल्कुल सामने की तरफ दीवान ख़ास है, यानी कि बादशाह अकबर का ऑफिस, और यहीं पर इसी दीवान ख़ास में बादशाह अकबर मीटिंग किया करते थे। जो भी इम्पोर्टेंट फैसले होते थे वो इसी दीवान ख़ास के अंदर लिए जाते थे। और ये जो दीवाने ख़ास के जो बाहरी दीवारों पर जो आपको डिजाइन देखने को मिल रही है, ये डिजाइन आपको हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों में देखने को मिलेगी। आप जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये जो खिड़की, ये मुस्लिम शैली में बनी हुई है, इसमें बिल्कुल गुंबद का आकार दिया हुआ है। और ये जो नीचे की तरफ देखिए, जो हिंदू किलों में होती है, तो हिंदू शैली में ये बनी हुई है, यानी कि हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों का इस किले की डिजाइन में उपयोग किया गया है।
इस बात से एक बात तो साबित होती है कि बादशाह अकबर जात पात धर्म मजहब को परे रखते हुए कला को ज़्यादा महत्व देते थे। इसीलिए यहाँ पर इसकी जो डिजाइन है इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों का बराबर उपयोग किया गया है। और आप जो ये देख रहे हैं ये पत्थर, ये जो पिलर है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा ये पिलर तैयार किए गए। यहाँ पर सीमेंट और सरिये का उपयोग नहीं किया गया बल्कि इंटरलॉकिंग सिस्टम किया गया, यानी कि एक पिलर के ऊपर दूसरा पिलर रखकर इसको खड़ा किया गया, तैयार किया गया। ये जो पुतले देख रहे हैं आप, ये जो हाथ में तीर कमान लेकर बैठे हैं, ये है महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और इनके सामने जो ये कुछ लिख रहे हैं ये है इनके दरबारी कवि जिनका नाम था चंद्रवरदाई, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक पूरी किताब भी लिखी है जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये जो दीवाने खास है इसकी ये खासियत है कि ये चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। तो दोस्तों अकबर का जो किला है और इस किले में जो कमरे हैं उन कमरों को यहाँ संग्रहालय बना दिया गया है और सभी संग्रहालय को अलग अलग 7 गैलरियों का नाम दिया गया है और अलग अलग गैलरी में अलग अलग चीज़ें रखी गई है। और अब हम चलते हैं इन कमरों के अंदर जिन्हें गैलरी का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर हम संग्रहालय की पहली गैलरी में दाखिल हो गए हैं और यहाँ पर देखिए किले का पूरा नक्शा दिया हुआ है। ये जो इस नक्शे में ब्लैक निशान नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप अभी इस जगह खड़े हो। ये बीच का हिस्सा दीवाने खास है जहाँ पर बादशाह लोग मीटिंग किया करते थे और ये जो आसपास आप देख रहे हैं ये किले के हाल, कमरे वगैरह हैं। तो इस नक्शे में ये पूरा किला बना हुआ है। अभी आप ये पूरा कमरा देख सकते हैं। इन मोटी मोटी दीवारों पर ये किला टिका हुआ है। यहाँ देखिए फर्स्ट गैलरी में जो है हड़प्पा कालीन और मोहनजोदड़ो के वक्त की यानी कि आदिवासी काल के मिट्टी के बर्तनों के अवशेष हैं और उस वक्त भी लोग देखिए बर्तनों में डिजाइन किया करते थे। तो ये लगभग आज से 5000 साल पुराने बर्तनों के अवशेष हैं। और यहाँ पर देखिए गुलदान रखे हुए हैं और ये भी लगभग उसी युग के हैं, आज से 5000 साल पुराने। और ये जो ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं फ्लावर पॉट, इनके नीचे का हिस्सा पतला है क्योंकि उस वक्त मिट्टी के मकान हुआ करते थे। तो ये जो पतले हिस्से से इन गुलदानों को आसानी से वहाँ पर टिकाया जा सकता था। तो उस वक्त के लोग भी फूल वूल लगाकर गुलदानों से सजाया करते थे अपने घरों को। ये थी फर्स्ट गैलरी। अब हम सेकंड गैलरी में जाते हैं। आप दूसरे नंबर की जो गैलरी के कमरे में जैसे ही इंटर होते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगी इस रूम की। और यहाँ पर भी आपको पूरे किले का नक्शा नज़र आएगा। और इस गैलरी में आपको काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ नज़र आएंगी। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये लगभग 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। और इन मूर्तियों की ये खासियत है कि ये एक ही पत्थर को टीच कर बनाई गई है। काफ़ी बारीकियों से ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं।
और देखिए चारों तरफ यहाँ पर वेंटिलेशन लगे हुए हैं इस किले के कमरों में। तो हवाओं का काफ़ी ध्यान रखा जाता था जब किले बनाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त पंखे वगैरह तो होते नहीं थे। इसके बाद की गैलरी का भी वेलकम रूम ठीक उसी तरह डिजाइन किया हुआ है जिस तरह से पिछली गैलरियों का वेलकम रूम था। यहाँ पर भी आपको पूरे किले का नक्शा नज़र आ जाएगा और आप ये भी देख सकेंगे कि हम इस वक्त किले में किस जगह मौजूद हैं। दरअसल ये पूरा एरिया हमाम कहलाता है। हमाम यानी कि हिंदी में बोले तो स्नान घर और उर्दू में गुस्ल खाना, यानी कि सीधी भाषा में नहाने धोने की जगह। और ये जो हमाम है, इस हमाम रूम से ही 5 और रूम जुड़े हुए हैं जो छोटे छोटे हैं। पहले रूम में यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था थी। दूसरे रूम में यहाँ स्टीम बाथ होता था, यानी कि भाप वाला स्नान, यानी कि भाप दी जाती थी। और तीसरे में यहाँ स्पा सेंटर था मसाज वगैरह के लिए। और चौथा जो था वो ड्रेसिंग रूम था। यहाँ पर आप शाही लिबास देख सकते हैं, डेमो के लिए लगाए गए हैं। ये शाही लिबास है और ये लेडीज़ राजस्थानी ड्रेस है। और जो 5वां रूम था वो टॉयलेट था। इस हमाम की छत पर एक वेंटिलेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया था, गर्मी में गर्मी ना लगे और सर्दी में सर्दी ना लगे। और इस हमाम के चारों तरफ आपको गलियारे मिलेंगे और ये गलियारों का उपयोग नौकरों के लिए होता था। नौकर डायरेक्ट हमाम से या एक रूम से निकलकर डायरेक्ट हमाम क्रॉस करके दूसरे कमरे में नहीं जा सकते थे, उनको गलियारों से ही गुजरना पड़ता था। और यहाँ पर एक बात और नोट करिएगा कि यहाँ का जो दरवाज़ा है इस गलियारे का, वो सब दरवाज़ों से छोटा दरवाज़ा है। यानी कि इन गलियारों में छोटे दरवाजे इसलिए रखे गए थे कि कभी अचानक से कोई दुश्मन अटैक कर दे तो अंधेरा होने के कारण उनके सर यहाँ भड़का जाएं और वो अचानक से अटैक ना कर पाएं, क्योंकि यहाँ के सैनिकों को तो पता होता था कि किले के रास्ते किस तरीके के हैं। दोस्तों हमाम खाने से निकल गए, चौथी गैलरी से निकल गए, अब 5th में चलते हैं, 5वीं में देखते हैं वहाँ क्या है। तो ये जो 5वीं गैलरी है ये है जैनिज़्म के लिए और यहाँ जैन कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। चलिए करते हैं विजिट। इस गैलरी में 12वीं शताब्दी की जैन समुदाय की मूर्तियां रखी हुई है। ये मूर्तियां भी एक ही पत्थर पे डिजाइन की गई हैं। इससे आगे चलते हैं तो एक हॉल आता है और वहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, क्योंकि बैठने के लिए कुर्सियाँ रखी हुई है और पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं और एक LCD स्क्रीन भी यहाँ पर लगी हुई है। और इसी हॉल में बादशाह अकबर और जहांगीर की पेंटिंग भी रखी हुई है। तो जहाँ तक है उस वक्त फ़ोटोग्राफी तो होती नहीं थी और ये शायद एक काल्पनिक तस्वीर ही हो सकती है। संग्रहालय की अगली गैलरी में यहाँ पर बादशाहों के सुरक्षा कवच रखे गए हैं। ये सुरक्षा कवच बादशाहों की हिफाजत के लिए होते थे।
और यहाँ पर रखी हुई है एक तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयपुर फोर्ट के अंदर है। ये तोप छोटी है, लेकिन ये तोप यहाँ पर किले की हिफाजत के लिए रखी जाती थी। इस तोप में पहिए लगाए गए हैं ताकि अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो आप इसको चला के ले जा सकते हैं। और आगे की साइड में ये कड़े वगैरह लगाए गए हैं ताकि हाथी या घोड़े से इस तोप को खींचा जा सके। शुरुआती दौर की ये बंदूकें हैं सारी। जब तलवार के साथ बारूद का उपयोग होने लगा उस वक्त की ये सारी बंदूकें आप देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक और अल्टीमेट ये बंदूकें। और यहाँ पर देखिए ढाल और तलवारें रखी गई हैं। इन तलवारों की ये खासियत थी कि जो मुग़ल बादशाह की जो तलवारें होती थी उनके दोनों तरफ धार होती थी, और बाकी राजाओं की जो तलवारें होती थी उनमें एक ही तरफ धार होती थी। और ये जो हेलमेट होते हैं, ये जो सिंपल सा हेलमेट होते हैं, ये सैनिकों के लिए रहते थे। और स्पेशल हेलमेट जो होते हैं वो सिपाह सालार या सेनापति के लिए होते थे। और दुश्मन हेलमेट से ही पहचानते थे कि कौन सैनिक है और कौन सेनापति है। और ये भाले वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों समझ में तो आ गया कि यहाँ पर जो किला है वो चारों तरफ से एक जैसा ही है, एक जैसे ही कमरे हैं यहाँ के, और शायद इसीलिए इसको संग्रहालय बना दिया गया। अभी चलते हैं 7वें में। ये जो देख रहे हैं आप, ये ताम्रपत्र है। अगर कोई बादशाह किसी को कुछ गिफ्ट देता था तो उसका लेखा जोखा, उसका एक जो लेटर है वो पूरा लिख कर देता था, और उसे ही ताम्रपत्र कहते हैं। देखिए कुछ राइटिंग तो यहाँ मिट गई है, लेकिन कुछ अभी तक सलामत है। ये जो प्लेटें देख रहे हैं आप, ये है मुग़ल शासन की प्लेटें। यहाँ पर देखिए ये इन प्लेटों की ये खासियत है कि ये एक ही पत्थर पे बनी हुई है, और इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन भी पत्थरों की है, न कि कलर वाली। ऐसा लग रहा है आपको दूर से कि इन पर कलर किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिज़ाइन पत्थरों से ही की गई है। और जब कलर का इस्तेमाल होने लगा तो ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। ये देखिए आप पेंटिंग देख सकते हैं उस दौर की, जब शुरुआती दौर में कलर पेंटिंग होने लगी। तो ये सामानों पर भी देखिए आप ब्लू कलर किया हुआ है। और गैलरी के आखिरी हिस्से में आपको हर ज़माने के सिक्कों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक ख़ास चीज़, जो एक यहाँ का जो रहस्य है वो बताने वाला हूँ, क्योंकि यही वो जगह है, यही किला वो है जहाँ से भारत की ग़ुलामी की नींव रखी गई थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करने आई थी, और
जो दस्तखत किए थे वो जहांगीर ने किए थे और वो इसी किले से किए थे। ये जो आप पुतले देख रहे हैं, इनमें ये जो पेपर लेकर जो खड़े हुए हैं, ये है थॉमस रॉय, जो इंग्लैंड के प्रथम सम्राट थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए अनुमति लेने आए थे मुग़ल सम्राट जहांगीर से, और जहांगीर ने उस पेपर पर दस्तखत किए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो ये ऐतिहासिक फैसला इसी किले में लिया गया था। इसी तरह की सेम सिचुएशन अकबर के टाइम भी हुई थी। अकबर के टाइम भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन अकबर ने मना कर दिया था, उन्होंने कोई दस्तखत नहीं किया था और उन्हें अनुमति ही नहीं दी थी। लेकिन जहांगीर ने ऐसा नहीं करा, जहांगीर ने दस्तखत कर दिए और उन्हें अनुमति दी, और उसके बाद का फिर हाल देख सकते हैं आपके। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा जमा लिया था, यहीं पर काबिज होके रह गई थी। और ये जो पुतले देख रहे हैं आप, ये ग्रीन कपड़ों में हैं बादशाह अकबर और वाइट कपड़ों में हैं राजा मानसिंह, और ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध किस तरह से विजय किया जाए। तो हल्दी घाटी जैसे बड़े युद्ध की रणनीति भी इसी किले में बनी थी। ये है बादशाह अकबर और ये है राजा मानसिंह, और ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हल्दी घाटी का युद्ध जीता जाए। दोस्तों, ये तोप के जो गोले हैं यहाँ पर बगीचे में सजा कर रख दिए गए हैं, और इस तरीके से यहाँ 2 गोले हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा हुआ भी है संस्कृत और उर्दू लैंग्वेज में। आखिर बादशाह अकबर ने यहाँ इस किले को क्यों बनवाया था? तो हुआ यूँ था कि बादशाह अकबर गरीब नवाज के दरबार में अक्सर आया जाया करता था, और उसको यहाँ ठहरने की ज़रूरत थी, मतलब वो ठहरे कहाँ, यहाँ आए, तो इसलिए उसने 1570 के लगभग उस टाइम पे ये किला बनवाया था ताकि वो यहाँ पर आए और ठहर सके। तो इसी कारण यहाँ पर ये किला बनवाया गया था, और काफ़ी खूबसूरत सा छोटा सा किला है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। और मैंने आज आपको पूरा संग्रहालय भी दिखा दिया, पूरा किला भी दिखा दिया, और यहाँ पर जो भी था गार्डन का लुक आप देख लेंगे वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ना